भाई साहब, अरे इतने सारे एक साथ आ गए थे। क्या ये हिंदुस्तान यूनिलीवर की है वो फैक्ट्री इतनी बड़ी? पीट सकते थे। हमने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास है कावड़। हमने रखी कावड़ की मर्यादा। ये हो गया हमारा आज का बेड। बहुत पहले ही रुक गए हम अभी। ये फ़ोन लगा दिया चार्ज में। अब बस है खाने का इंतज़ार। दाल मखानी है एंड बटर रोटी एंड प्लेन रोटी एंड यहाँ पे वॉशरूम है। ठीक है, बस ये ना बोल दे कि यहाँ पे सोना अलाउड नहीं है भैया, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। टाइम हो चुका है 4:30 सुबह के, 22 जुलाई मंगलवार। और हम वापस से चलना स्टार्ट कर चुके हैं। इसलिए नहीं क्योंकि हम सुबह जल्दी चलना चाहते थे, इसलिए क्योंकि हमको सोने को नहीं मिला आज। और इवन आफ्टर पेइंग जितना डिज़र्व करता था खाना उससे ज़्यादा। क्या बोलूँ यार। देखो सोशल मीडिया पे बहुत खबरें फैल रही है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, देखो मेरे को पता है मेरे रील्स पे व्यूज़ नहीं आते, मेरे व्लॉग्स पे व्यूज़ नहीं आते, कहीं पे भी खास व्यूज़ तो आते नहीं है। लेकिन फिर भी जितने भी लोग देखते हैं एटलीस्ट उनको पता हो। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बहुत ज़रूरी है। आपके पास दोनों पर्सपेक्टिव होने चाहिए। पहला पर्सपेक्टिव, कुछ कावड़िए जो दंगई है वो दंगा कर रहे हैं, तो उस वजह से सभी कावड़ियों का नाम बदनाम हो रहा है। ठीक है, अब एक बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट हो गया है। अब रेस्टोरेंट्स वाले मिसट्रीट करते हैं, एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं, परेशान करते हैं कावड़ियों को। तो वो चीज़ और ज़्यादा बाकी जो कावड़िए दंगे नहीं करते उनको भी फ्रस्ट्रेट कर रही है। मैं सोच रहा था कि ना बोलूं पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे हमने खाना खाया। उन्होंने ना इंड्यूसमेंट, समझते हो इंड्यूसमेंट क्या होता है? INDUCEMENT, ये ऐसा है स्पेलिंग। ठीक है, समथिंग लाइक मृग तृष्णा जैसा कुछ है। तो उन्होंने ना बेड के गद्दे बिछा रखे थे, जो कि आपने रात वाले सीन में देखे भी होंगे व्लॉग में। ठीक है, पवन को पहले से शक हो गया था। पवन का क्या कहते हैं वो, सिक्स सेंस पहले से कह रहा था कि ये लोग पंगे करेंगे, पर फिर भी क्या करते हम सो गए। 1 बजे के आसपास इन्होंने उठा दिया। एक तो पहले वैसे भी नहीं सो पा रहे थे, पंखे बंद कर दिए थे, तो मच्छर की वजह से वैसे भी नींद नहीं आ रही थी। जैसे तैसे आ गई तो फिर इन्होंने उठा के बाहर भेज दिया कि यहाँ नहीं सो सकते। हमारे साथ 3-4 कावड़िए और थे। सोचो इनकी किस्मत अच्छी थी कि ना हम दंग गई, ना हमारे साथ वाले जो कावड़े यात्री थे वो दंग गई। ये देखो, रोड पे भी सो सकते हैं भाई, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हम भी सोए कई बार रोड पे। वो लोग मतलब चिल्लाने लग गए थे, मेरे को उठाया, बाकी लोगों को उठाया। सोचो तो मतलब क्या क्या इशू क्या था। जो मैंने रील देखी सुबह सुबह, उसमें उन लोगों ने रेस्टोरेंट वालों को पीट दिया था। हम लोगों ने नहीं पीटा। देखो हमारे पास भी कावड़ है, हमने मर्यादा रख ली। ठीक है, वही लोग यहाँ पर होते तो वो लोग पीट देते, और फिर सोशल मीडिया में सिर्फ रेस्टोरेंट वालों का पॉइंट ऑफ व्यू आता। ठीक है, तो जब तक दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू आपको ना मिले ना, जज मत करो भाई। अभी एक बार पवन से भी पूछूंगा मैं, ये सब मुझे व्लॉग में डालना है कि नहीं, और अपने दोस्त से भी पूछूंगा। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली डाल दूंगा व्लॉग में, बस बोरिंग ना लगे और ठीक ठाक ही लगे। तो अगर आप देख रहे हो दैट मीन्स कुछ सोच के मैंने डाल दिया होगा व्लॉग में।
HF डिलक्स यूपी की बढ़िया बाइक है। अभी इसी रास्ते पे हमको जाना है काफ़ी दूर तक। तो भाई बात ये है कि दो पर्सपेक्टिव होते हैं, दोनों को ध्यान में रखो। दोनों जब तक क्लियर ना हो तब तक एक पे भरोसा मत करो, ठीक है। जैसी हरकत यहाँ वाले रेस्टोरेंट वालों ने की, टांग टूटना वो भी डिज़र्व करते थे। लिटरली कावड़ पे नहीं होता ना मैं, तो भी मोस्ट प्रोबेबली कुछ नहीं करता अनलेस एंड अनटिल मेरे पास 2-3 दिन की छुट्टी होती। तो बंदा यार काम वाला इंसान अगर बिजी रहता है ना अपनी लाइफ में, तो इन सब चीज़ों में पड़ता नहीं है पहली बात। लेकिन जब आ जाती है ना भाई और सर पे चढ़ जाती है, तो वो इंसान काम नहीं देखता। फिर तो सभी दंगे ही हो जाते हैं। फिर सोचो कितना फ्रस्ट्रेशन, कितना गुस्सा हुआ होगा उस वक्त सोते हुए इंसान को इस तरीके से उठा के अगर बाहर निकाला है तो। कितना लंबा मैंने भाषण दिया। यहाँ पे चाय पिया था पिछली बार मैंने बता दी वो वाली बात, रेस्टोरेंट वाली बात बता दी। और ले क्या हुआ? देखो ये पता है ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने कहा था कि हम बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे। पर सुबह से वो रील देख के गुस्सा आ गया मेरे को कि लोगों को दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पता नहीं रहते और गालियाँ देना चालू कर देते हैं। थ्रो ही खराब है तेरा। अगली बार आने भी दे, क्योंकि ये ब्लॉग सब देखेगा। हाँ मेरी जान। आते वक्त हम कह रहे थे दंगई दंगई, और जाते वक्त हमें पता है कि दंगई दंगई क्यों है। सीख दे दी बोले बाबा ने। तो ये रहा खेड़की का शिव मंदिर। जितने भी भोले हैं कृपया करके अपने कावड़ की मर्यादा रखें और दंगे फसाद और गुंडागर्दी इन सब हरकतों पे इन्वॉल्व ना हो, दूरी बना के रखें इन सब हरकतों से। और जो रेस्टोरेंट वाले हैं जो फ़ायदा उठाने के चक्कर में रहते हैं और सोचते हैं कि कावड़ी ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कावड़ है और उनके रूल्स है, तो वो भी थोड़ा लाइन पे आ जाए, क्योंकि सब हमारी तरह शरीफ नहीं होंगे। कुछ ना कुछ कभी ना कभी ऐसे मिलेगा जो टांग भी तोड़ सकते हैं। तो सावधान रहे, सतर्क रहे और बोले अपनी कावड़ की मर्यादा बनाए रखे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सुबह हो चुकी है और 4 किलोमीटर बाद हम लोग रुकने वाले हैं गुफा वाले बाबा मंदिर। कितना ये राधे राधे राधे। सरूरपुर कला, यहाँ पे ले रहे 5 मिनट का ब्रेक। फाइनली गुफा वाले बाबा मंदिर के एकदम पास आ चुके हैं। और यहाँ देखो भोले के स्नान के लिए स्विमिंग पूल की सुविधा भी उपलब्ध है। हम उठ चुके हैं, लगभग 2 घंटे के लिए सो गए थे, 1.5 से 2 घंटे सोए थे। ईजी लगता है कि भाई दिन के 15 किलोमीटर सुबह, 15 किलोमीटर शाम, जो भी है जितना भी, लेकिन वो सिर्फ पहले दिन आसान होता है। पहले दिन के बाद हर रोज़ एक नई प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है और फिर वो टाइम बढ़ता जाता है और मुश्किल होता जाता है। तो हमारा लास्ट डे सबसे डिफ़िकल्ट डे हो गया है। ऑलरेडी डिफ़िकल्ट हो चुका था कल रात ही। और हम फ्रेश होके नहा धो के निकले, कावड़ की पूजा कर ली थी। अभी यहाँ पे गुफा वाले बाबा जी के पास रुकेंगे, पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे और चल पड़ेंगे गौरीपुर की तरफ। कैमरे से रिकॉर्ड करना, फ़ोन से रिकॉर्ड करना सही नहीं लगेगा, इसलिए रिकॉर्ड नहीं करूँगा। अभी बारिश हल्की सी कम हुई तो हम वापस से अपना छाता लेके निकल चुके हैं। मौसम अभी भी ऐसा है, कभी भी तेज़ बारिश। अपने मंजिल की ओर निकल चुके हैं। कह रहे हैं हम अपनी मंजिल की ओर निकल चुके हैं और मौसम अभी भी ऐसा है कि कभी भी और तेज़ बारिश हो सकती है वापस से। हमने बैग तो अभी कवर नहीं किया क्योंकि बारिश धीमी है और वैसे भी आज लास्ट डे है, थोड़ा भीग भी जाए तो कोई बात नहीं। ले आए गए आगे, वो बोले रेडी है, रेडी है, रेडी है। ये हुआ चेंज और ये कंटिन्यू। चलो हम भी पहुँचते गौरीपुर। बारिश हो गई है बंद।
और छाता भी। पानीपत, सोनीपत, रोहतक, ट्रैफिक मैनेज करते हैं। रीज़न क्या है मैं बताता हूँ अभी। रीज़न ये है कि जो डाक कावड़ है ना वो रुक नहीं सकती, तो ट्रैफिक चलता रहेगा तो एक्सीडेंट का रिस्क होगा। इसीलिए डाक कावड़ को दूर से देख के ट्रैफिक रोक के उनको निकलवा देते हैं, तो सेफ हो जाता है थोड़ा सा। बिकॉज यू ऑलरेडी नो डाक कावड़ को रोकना नहीं होता है। हम बोले ये है होटल सम्राट। लास्ट ईयर एग्जैक्ट लास्ट डे के आसपास ही, लास्ट डे और से एक दिन पहले हमारी हालत थी एकदम खस्ता हाल भाई। हमने डिसाइड कर लिया था कि अब हम होटल में रुक जाते हैं एक दिन। ये एक अलग तरह के लोग हैं जो ये सब करते हैं। क्या किया जाए बताओ, क्या क्या कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग यार, सही में इरिटेटिंग है, बहुत इरिटेटिंग है। वो होटल में हमने कमरे के लिए पूछा, रूम था ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हॉल में रुक जाओ, तो हम हॉल में सोए थे। मुझे थोड़ा फ्रेश होना था इसीलिए रुके, और उसके तुरंत बाद नहाना भी पड़ेगा। अब फटाफट से निकलते हैं, चले चले। भूख लगी है, भूख लगी है, भूख। चलो खाते हैं फिर। और हमें गौरीपुर के पुल पे, और ये है जमुना नदी, और सामने से किसी ने जमुना नदी गंदी कर दी। यहाँ पे लोगों ने जमुना नदी गंदी करने का ठेका ले रखा है। बोलते हैं गंगा मैया और फेंकते हैं कचरा। प्लीज़ कचरा मत फेंको, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट। अभी बहुत पीछे हमने टारगेट ले लिया कि ये जो सामने ब्रिज दिख रहा है ना, हम वहाँ पर रुकेंगे। पर उस इतनी दूर से, ये इतनी दूर तो पता ही नहीं था। बहुत ज़्यादा दूरी नॉन स्टॉप चल गए बिना ब्रेक के। और पता है वो ब्रिज भी नहीं है, वो बोर्ड का फ्रेम है शायद से। पसीने से तरबतर भोले, तुझे नहीं है मेरी खबर। हो रहा हूँ मैं घर पहुँचने को बेसब्र। घर वाले रोज सुबह ले रहे हैं हमारी खबर। किसी भी दवाई पट्टी का बिल्कुल भी नहीं हो रहा है असर। आगे आ रहा है। बोले आपकी भक्ति में नहीं छोड़ी कोई भी कसर। बारिश हो गई, अब धूप की बारी है। और ना एक फैक्ट्री है ये, इसका डिज़ाइन दूर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्पेसशिप हो। क्या ये हिंदुस्तान यूनिलीवर की है वो फैक्ट्री, इतनी बड़ी भाई, पूरा स्पेसशिप जैसा डिज़ाइन है बाहर से। एक साइड से देखो तो, लेफ्ट या राइट साइड से देखो तो। 1-2 घंटे रुकना पड़ेगा धूप नीचे होने तक, तभी हम आगे जा सकते हैं। और यहाँ पे हम झुला देंगे अपनी कावड़। पहली बार कावड़ झुलाते हुए व्लॉग कर रहा हूँ, नहीं तो हर बार व्लॉग ऑफ कर देता था। हम ऐसे रखते हैं अपनी कावड़, ये देखो, इस पर वेट पड़ जाता है इसका, थोड़ा सा अच्छा लॉक हो जाता है। दोनों कावड़ रख दी, अब होगा रेस्ट। शाम के एग्जैक्ट 7 बज चुके हैं और नहा धो के वापस से हम चल पड़े हैं। 18 किलोमीटर की दूरी बाकी है नरेला तक की, उसके बाद 3, 19, 20, 21, 21 किलोमीटर लास्ट है। कल सुबह तक हमें पहुंचना है। और फिलहाल बहुत दूर तक इस वाले रोड पे कुछ भी नहीं है। ओ भाई साहब, अरे इतने सारे एक साथ आ गए थे पवन, इतने सारे एक साथ डाक कावड़।
ओ भाई क्रेजी भाई, सस्ते में 20 रुपए में और 12 ग्राम प्रोटीन चलते फिरते हाथ में, वो भी हेल्दी एकदम विद कैल्शियम, हड्डियों के लिए और मसल्स के लिए। दूध में दम तो है भाई, ये बात तो आज माननी पड़ेगी। टाइम हो चुका है रात के 8:30 PM। 8:30 और राइट मार के हम प्याऊ मनियारी वाले रास्ते से जाएंगे रामदेव चौक, और रामदेव चौक से हम फिर पहुँचेंगे रेलवे स्टेशन से, मारेंगे शॉर्टकट और फिर पवन को पहुँचा दूंगा मैं, मतलब वो रुक जाएगा स्वतंत्र नगर में और मैं चला जाऊँगा कैद नगर में। जस्ट किडिंग गाइस, वो जाएगा स्वतंत्र नगर में, मैं जाऊँगा विशाल एनक्लेव में। फिलहाल पैर चल रहे हैं, आगे शिविर होगा मोस्ट प्रोबेबली, वहीं रुकेगी अब। पीछे रुके थे मंदिर पे, वहाँ पे कीर्तन हो रहा था, मज़ा आ गया भाई, सही जगह पे जाके रुके। वहीं पे हमने पूरी सब्जी खा ली ऊपर, फिर मज़ा आ गया, मज़े पे मज़ा हो गया। फिर टाइम हो रहा है अभी 12:30 और हमको पहुँचना है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर नहीं, उसके बाद 3 किलोमीटर तेरा 8 और 4.5 मेरा, 9.5 किलोमीटर मेरा, 8 इसका घर पहुंचने के लिए लगभग, जो कि हम अभी कर देंगे। नहीं भौकी, शायद हमारे पास वो बड़े वाला कावड़ नहीं है ना जो चमकता है, इसीलिए, क्योंकि ये तो एकदम बॉडी का पार्ट टाइप दिखता होगा तो इन लोगों को अजीब नहीं लगता होगा, इसीलिए भौंक नहीं रहे। ये लो भाई एक और शिविर, हाँ चल के 200 मीटर भी नहीं हुए, हर 200 मीटर पे है नरेला में शिविर, हर 200 मीटर पे। रात के 2 बज रहे और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन जब तक ये ब्लॉग जाएगा बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत दिनों के बाद ये ब्लॉग जाएगा, तो उस हिसाब से बिलेटेड महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। ये देखो वो जो टर्न के बाद मैं कह रहा था ना शिविर, वहाँ से ये रहा। हाँ हाँ हाँ। सुबह के बज गए हैं 4, बाल है भीगे हुए, क्योंकि आप समझ ही गए होंगे हम नहा चुके हैं और हो चुके हैं तैयार, निकल चुके हैं अपने घर के लिए। और 4 और 4:30 तक, शायद 4:30 या 4:40 तक हम पहुंच जाए, और 4:40 पे जाके मैं कर दूँगा जल अभिषेक। हाँ फाइनली लास्ट स्टॉप था और सो भी गए थे, इसीलिए नहाए हम। भाई तो बता दूँ, कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि नहाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि सो गए थे हम। और सोए कितनी देर के लिए? आधा घंटे के लिए। पवन को छोड़ चुका हूँ मैं, अब यहाँ से 1.5 या 2 किलोमीटर है लगभग अराउंड, बस पहुँचने ही वाला हूँ मैं। और मोस्ट प्रोबेबली मैं अब मैं शूट नहीं करूँगा मंदिर में। सिंपल होता है, जैसे आप नॉर्मली जाते हो पूजा करने वैसे ही जाना है, और ये जो गावड़े में गंगा जल है उससे जल अभिषेक करना है। व्लॉग मैंने पहले ही एंड कर दिया था, तो आपको जाना पड़ेगा थोड़ा सा बस पास्ट में 2 बजे के आसपास। चलो, आई होप कि आपको ये कावड़ वाली सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी। बहुत मेहनत लगी है व्लॉग बनाने में, कावड़ की मेहनत अलग, व्लॉग की मेहनत अलग, सेपरेट रखो। व्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत चार्जिंग के झमेले झेले, तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। I'll see you in another vlog. लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। बोलना करने हैं, उठा भी दबा दे। छोड़ो यार, इसकी तो हालत टाइट है, मेरी भी टाइट ही है बस। चलो ठीक है, बाय बाय।